राष्ट्रीय अध्यक्ष व फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चौहान ने कहा कि किसानों के आंदोलन में अराजकता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि कोई किसान पहले से ये कैसे तय कर सकता है कि किसान आंदोलन 6 महीने चलेगा। साथ ही ये भी कहा कि किसान आंदोलन होना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है। ये बिल क्यों वापस हो। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लिहाजा उम्मीद है कि बातचीत से रास्ता बनेगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, कोर्ट कमेटी बन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी शुरुआत की है, उम्मीद है इससे गतिरोध समाप्त होगा। सरकार और किसानों के बीच 22वें दिन भी गतिरोध जारी है। लोगों को उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से है। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चौहान हमारे साथ हैं। सर, 22वां दिन, उसके बाद भी गतिरोध जारी है। आप लोग लगातार अन्य किसानों का समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। क्या लगता है जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इन्हीं के हाल पे सरकार ने छोड़ दिया है? देखिए, करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाने वाले बिल सरकार ने दिए हैं। किसानों को स्वतंत्रता और आजादी किसानों को सरकार ने दी है। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किसानों की आय कैसे बढ़े उसकी चिंता करके ये बिल उन्होंने दिए हैं। मेरी तो किसान नेताओं से ये मांग है और उनसे मैं कहना चाहता हूं किसान नेताओं से कि आप लोग अपनी हठधर्मिता छोड़िए, बातचीत करिए। किसानों के हित में और क्या अच्छा हो सकता है उसके सुझाव आप दे रहे थे, लेकिन अचानक आप वापस लौट गए। बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए और इसका हल निकलना चाहिए। तो मेरी अपील है सभी किसान भाइयों से कि इन बिलों का असर जब आने वाले समय में आएगा वो आपको लाभ पहुंचाएंगे, इसमें नुकसान का कोई कारण नहीं है। सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। कई किसान दम तोड़ रहे हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, अन्य जगहों की बात करें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। क्या लगता है सरकार हल नहीं निकाल पा रही थी? ये भी एक वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं सरकार को भी आस होगी। देखिए, सरकार तो पहले दिन से हल निकालने के लिए तत्पर है। लगातार आपने देखा होगा कि हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी और पीयूष गोयल जी, सोम प्रकाश जी, ये लगातार किसान नेताओं के साथ बैठे हैं और बातचीत की है। तो बातचीत भी बड़ी सकारात्मक दिशा में चल रही थी, जा रही थी, लेकिन अचानक क्यों किसान प्रतिनिधियों की तरफ से बातचीत बंद हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कोई जिद आड़े आ रही है और वो जिद प्रतिनिधियों के द्वारा जो चली है, या जो राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार का एक माहौल पैदा किया है, वो एक बड़ा कारण हो सकता है। सरकार की बड़ी स्पष्ट मंशा है कि हमने एक अच्छे बिल किसानों के हित के लिए दिए हैं, उसकी आय बढ़े। अगर आपको अब उसमें कहीं लगता है सुझाव देना है, कोई कभी किसानों के लिए कुछ और भला किया जा सकता है, तो ये सरकार तो साहब किसानों की सरकार है, गरीब की सरकार है, मजदूर की सरकार है, गांव की सरकार है। और आज एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी भी संकल्प यही है कि मैं गांव, गरीब, किसान, मजदूर और इस वर्ग का भला करूं। तो ये बिल उनके लिए दिए गए हैं। इसमें बिचौलियों को जरूर कुछ परेशानी हुई है, क्योंकि जो हिस्सा बिचौलियों की जेब में जाता था किसान का, वो अब शायद नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो वो भी विरोध कर रहे हैं। तो पंजाब में तो ये बड़ा मामला है और पंजाब के किसानों को ये समझना चाहिए कि वो राजनीति का शिकार न हो, अच्छे मन से बातचीत करें और इसका हल निकालें। और सरकार बातचीत करने के लिए भी और आपके सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार है, तो फिर बातचीत में गतिरोध नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कमेटी किसानों की बने और सरकार की बने, तो ये भी बातचीत ही है, तो हल तो बातचीत से ही निकलेगा। आप कितने भी दूर चले जाइए, कुछ भी हो जाएगा, बातचीत ही होनी है। लेकिन आपने पंजाब के किसानों की बात की, लेकिन प्रदर्शन में हरियाणा और यूपी अन्य जगहों के लोग भी इसमें शामिल दिख रहे हैं। देखिए, 125 करोड़ जनता इस देश में रहती है और उससे अधिक। अब उसमें कुछ लोग जिनके मन में भ्रम है, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। धीरे धीरे भ्रम दूर भी हो रहा है। अनेक किसान संगठन आए हैं, कृषि मंत्री जी से बातचीत की है। जब उनका भ्रम दूर हुआ तो उन्होंने आंदोलन वापस भी लिया है। मुख्य तौर से तो इसमें सिंधु बॉर्डर पर जो हमारे पंजाब के जो किसान लोग बैठे हैं और उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो नेता लोग, वो लोग बैठे हुए हैं। और अन्य बॉर्डरों पे आप देखेंगे तो एक लिमिटेड संख्या में वो लोग बैठे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। तो धीरे धीरे इन बिलों के बारे में इसका अब अध्ययन भी लोग कर रहे हैं और जब दिख रहा है कि भाई इससे नुकसान तो कुछ है नहीं। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं कि जो पुराने कानून थे वो ज्यों के त्यों हैं, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है, कोई छेड़खानी उनसे नहीं की गई है। नए कानून दिए गए हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको अगर पुराने कानून ही पसंद है ना, तो आप पुराने कानून से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन साहब, अगर पुराने कानून से किसान का भला होना होता तो अब तक हो गया होता, 70 साल में नहीं हुआ।
तो नए कानून उनके हित के लिए लाए गए हैं और इनसे निश्चित रूप से 100% फायदा होने वाला है। तो ये थे राजकुमार चाहर जो साफ तौर पर कह रहे थे कि हर मसले का हल सिर्फ बातचीत है और उम्मीद है कि किसानों का हल भी बातचीत के जरिए निकलेगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।